हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 22 नवंबर, तो आज की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स हैं और बाकी की आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। पहले अपडेट के साथ तो हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 51 नए केस, 146 हुए ठीक। कांगड़ा में 30, शिमला में 10, ऊना में 6, सोलन में 3, हमीरपुर में 1, कुल्लू में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,26,395। एक्टिव केस हुए 910 और अब तक जो है 2,21,654 जो है ठीक हो चुके हैं। तो अभी दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अभी 1,000 से कम जो है यहाँ पे आंकड़ा हुआ है। जो यहाँ पे केसेस डेली के आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक्टिव केस जो है अब 910 रह गए हैं। बट अभी भी हम सभी को जो है कहीं भी जाना है तो मास्क वगैरह लगा के जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ओके, और कोई लगाए ना लगाए बट आपको जरूर लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में हिमाचल को मिला 9वां स्थान। तो देश भर के राज्यों में स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर हुए अध्ययन में हिमाचल प्रदेश पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में 9वें स्थान पर रही है। पुलिसिंग के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने वाली इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने यह इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश पुलिस पहले और तेलंगाना पुलिस दूसरे, जबकि उत्तर प्रदेश 28वें और बिहार पुलिस 29वें स्थान पर जो है रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। गगल एयरपोर्ट में 15 दिसंबर से शुरू होंगी नई हवाई सेवा। तो स्पाइस जेट गगल एयरपोर्ट में 15 दिसंबर से नई विमान सेवा शुरू करेगा। स्पाइस जेट गगल एयरपोर्ट के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह विमानन कंपनी की दिल्ली से गगल के बीच तीसरी विमान सेवा होगी। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली इस विमान सेवा का जहाज़ 12:45 पे जो है गगल पहुंचेगा। और इस विमान सेवा के शुरू होने के बाद गगल दिल्ली के बीच विमान सेवाओं की संख्या 5 हो जाएगी, जिसमें 3 स्पाइस जेट की और 2 एयर इंडिया की विमान सेवाएं शामिल हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज से 6 माह के लिए रोहतांग दर्रा बंद। सड़क पर पानी जमने से हादसों की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगाई रोक। सेना पुलिस आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को छूट। तो रोहतांग दर्रा के पास बर्फ़ के बीच मस्ती करते सैलानी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी फ़िलहाल ये दर्रा जो है बंद हो चुका है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए साथ साथ आम लोगों की आवाजाही के लिए सोमवार से 6 माह के लिए बंद हो जाएगा। और लोगों के वाहन मनाली के कोठी से आगे नहीं जा सकेंगे। सेना पुलिस और आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। हालांकि अटल टनल से होकर सभी वाहन आते जाते रहेंगे। ये निर्णय जिला प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ की सिफारिश पर लिया है। बताया गया कि तापमान गिरने पर सड़क पर पानी जमने लगा है, जिससे इस मार्ग पर वाहन फिसलने से हादसे हो सकते हैं। अब दर्रा वाहनों के लिए जो है मई में खुलेगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों उपचुनाव के परिणाम में से समय पर मिला सबक जयराम। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली हार भाजपा के लिए समय पर दी गई चेतावनी है। इसे किसी भी तरह से प्रदेश सरकार का अंतिम आंकलन नहीं समझा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात एक समाचार एजेंसी से हुई बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की इन उपचुनाव में हार के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनकी समीक्षा की ज़रूरत है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ ही सकते हो। और यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे जो है कहा गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एक अध्यापक के सहारे चल रही करीब 50 विद्यार्थियों की पढ़ाई। तो प्राथमिक पाठशाला जमली में एसएमसी ने अपने स्तर पर की है अध्यापक की व्यवस्था। बड़सर के कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। विधानसभा क्षेत्र बड़सर के सैकड़ों नौनिहालों का भविष्य अंधकार में लटक गया है। पहले ही कोरोना महामारी के चलते सूबे के स्कूल करीब 1.5 वर्ष बाद खुल पाए हैं। वहीं स्कूलों में नौनिहालों के पहुंचने के बाद अब अध्यापकों की कमी अखर रही है। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग बेहतरीन शिक्षा देने के भले ही लाखों दावे करें, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल धरातल पर खुलती नजर आ रही है। उपमंडल बड़सर के कई ऐसे स्कूल हैं जहां 1 या 2 अध्यापक हैं। राजकीय माध्यमिक स्कूल जमली में तो 1 ही अध्यापक बच्चों की पढ़ाई व अन्य व्यवस्था संभाल रहा है। तो बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स अभी भी हैं जहाँ पे ज़्यादा टीचर नहीं हैं। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो।
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखें तो कॉलेज में फर्स्ट टर्म परीक्षाएं 7 दिसंबर से। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में। तो यहाँ पे यूजी कक्षाओं की परीक्षा जो है 7 दिसंबर से शुरू होगी। ठीक है। कॉलेजों की यूजी कक्षाओं में बीए, बीएससी, बीकॉम आदि की परीक्षाएं 7 और 8 दिसंबर से, जबकि सेल्फ फाइनेंस विषयों की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होंगी, यानी कि आज से। ओके। और सेल्फ फाइनेंस में बीसीए, बीबीए आदि विषयों के साथ परीक्षाओं में बैठेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद कॉलेज में पहली बार ये फर्स्ट टर्म परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने तैयारी पूर्ण कर ली है। तो बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है। तो हमीरपुर कॉलेज में यूजी के 3000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जिले के स्कूलों में हर दिन बढ़ने लगी है पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों की संख्या। कोरोना के खौफ को दरकिनार कर बच्चों को स्कूल भेज रहे अभिभावक नौनिहाल भी खुश। तो किस कक्षा में किस दिन कितने छात्र आएंगे, ये यहाँ पे जो है सब कुछ ऑलरेडी शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पे ज़िले में कोरोना के खौफ को दरकिनार कर अब जो है अपने नन्हे बच्चों को अभिभावक स्कूलों में भेज रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज़िले में 15 नवंबर से खुले पहली दूसरी कक्षा के बच्चों की स्कूलों में संख्या लगातार बढ़ रही है। वही स्कूलों में पहुंच रहे बच्चे भी अब दोबारा स्कूल बंद ना करने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। बाकी दोस्तों ये आप पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। हिमाचल में नवंबर में बर्फबारी के आसार नहीं, एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार। न्यूनतम पारा जो है कितना रहेगा वो यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बात करें तो इस बार नवंबर में बर्फबारी के आसार नहीं है। मनाली और डलहौजी में कई बार सर्दियों की शुरुआत में ही बर्फबारी हो चुकी है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पारा माइनस में होने के बावजूद एक सप्ताह तक मौसम साथ रहने का पूर्वानुमान है। साल 1995 में नवंबर के दौरान शिमला में बर्फ गिरी थी। उस दौरान 7.8 सेंटीमीटर जो है बर्फबारी दर्ज की गई थी। इसके बाद अभी तक नवंबर में बर्फबारी दर्ज नहीं हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना और कंडक्टरों की कमी से बंद 500 बस रूटों को बहाल करने के आदेश। भत्तों के भुगतान से बचने के लिए जनजातीय क्षेत्रों से वापस बुलाए जाएंगे 300 से ज़्यादा ड्राइवर कंडक्टर। लक्ष्य पूरा करना है तो अब एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा को लगानी होगी वैक्सीन की दूसरी डोज। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है। पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और हिमाचल प्रदेश में कंडक्टरों की कमी और कोरोना के चलते लंबे समय से बंद 500 बस रूट जल्द बहाल किए जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश सरकार के ने जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। ड्राइवर कंडक्टरों की कमी से वर्कशॉप में खड़ी बसें भी जल्द ही सड़कों पर दौड़ेंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूल लेक्चरर पद के लिए दिव्यांगों के लिए लगाई शर्त का किया विरोध। उमंग फाउंडेशन ने राज्य विकलांगता आयुक्त से की शिकायत। तो शिक्षा निदेशालय की ओर से लेक्चरर पद के लिए 60% से अधिक की विकलांगता यानी कि जो दिव्यांग बाधिर और दृष्टिबाधितों को पात्र न मानने के आदेशों का उमंग फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष और राज्य जो ये बोर्ड है यहाँ पे इन्होंने विरोध किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों पुलिस भर्ती पहले दिन 27% युवतियों ने ही पास किया ग्राउंड। बाया पसीना 718 महिला उम्मीदवार पहुंची मैदान। 194 ने पास की पीईटी पीएसटी परीक्षा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में गेहूं के बाद अब सेब के लिए गहराया खाद का संकट। गेहूं के लिए हज़ारों बोरी खाद की डिमांड अभी नहीं हुई पूरी। इसी सप्ताह से होंगे सेब के लिए तौलिए। ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मनाली में ट्रेनिंग लेने वाले आरिफ ने विंटर ओलंपिक में किया क्वालिफाई। अब बीजिंग 2022 में होने वाली ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में लेंगे हिस्सा। 31 वर्षीय आरिफ की उम्र। स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया ने जताई खुशी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 45 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो ये हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से ये एग्जाम जो है लिया गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में के 119 परीक्षा केंद्रों में हुआ जेबीटी और टीजीटी मेडिकल टैट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमए एजुकेशन के प्रवेश के लिए काउंसलिंग 25 को। दोस्तों ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, तो इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है। इनकी काउंसलिंग 25 को है और नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। और अभी दोस्तों एक यहाँ पे
ये है कि एच पी यू बी एड वाले दोस्तों, एच पी यू बी एड वालों के लिए एक थोड़ी सी अपडेट है कि जिनका भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे लास्ट पेज ओपन हो रहा है कईयों के, जो जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आईडी, कईयों की ओपन नहीं हो रही है और किसी की ओपन हो भी रही है, तो वहाँ पे आ रहा है कि योर सबमिट कुछ आ रहा है ना, योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड। तो वहाँ पे क्या करना, आपको आज एच पी यू में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कल लास्ट डेट है और उसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कि सेकंड राउंड में फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि कल लास्ट डेट आई थिंक है ना, 23 है कल, तो कल लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले आपको जो है यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना है एच पी में, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है admission.hpshimla.in जो वेबसाइट है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करना और उनसे आज ही कंफर्म करना इस बारे में क्यों नहीं आईडी ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था और बाकी दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। और वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।